आप ज़रा गौर कीजिएगा कैसे इख्तिलाफ हो रहा है, कहाँ से ये फितना पैदा हो रहा है। रोज़ाना फजर की नमाज के बाद मस्जिद में बैठना, असर के बाद बैठना, इशा के बाद बैठना, वलीमे में बैठना, मैयत में बैठना, निकाह में बैठना, गम में बैठना, खुशी में बैठना, जहाँ महफिल मिल गई बैठ जाना। हज को गए मीना के खैमों में बैठ जाना, उम्रा को गए होटल में सबको बुला लेके कमरे में बंद कर लेके बैठ जाना। बैठ के अब क्या करना, किताब खोलना, खोल के अब उसके अंदर पढ़ते जाना, सुनाते जाना, पढ़ते जाना, सुनाते जाना, पढ़ते जाना, सुनाते जाना। क्या पढ़ना क्या सुनाना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पे पत्थर बांधते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कई दिन तक भूखे रहते थे, फाका कश रहते थे, खाना नहीं था, हुजूर को कैद कर दिया गया, हुजूर ने झाड़ के कच्चे पत्तों से अपना पेट भरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खमीस पर पहवन लगे हुए थे। अब आप सोचो, जिसको सुबह में ये बातें, शाम में ये बातें, दोपहर में ये बातें, सीरत का पहलू निकाल निकाल के उसको सुनाते जाएंगे, फिर वो सुनने वाला कौन, जौहरी, सोने के कारोबार वाला, चांदी की कारोबार वाला, होलसेल कारोबार वाला, कपड़े के कारोबार वाला, स्कूल चलाने वाला प्रिंसिपल, दवाखाना चलाने वाला डॉक्टर, मकानों की जो है आर्किटेक्ट करने वाला इंजीनियर, सारे लोग सुन रहे, सबको जहन में ये मिल रहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर बड़ा मजबूरी का दौर था, टेंशन का दौर था, इख्तिलाफ का दौर था। हुजूर के पास पहनने के लिए पहवन के कपड़ों के अलावा कोई और कपड़ा नहीं था, ये जहन मिल रहा उसको। अब देखो, हम इनको पूछे ऐसा कहीं को बोलते रहे भाई तुम लोग, हुजूर का तारुफ है। मैं बुला रहे तारुफ ऐसा कराता, भाई देखो मैं यहाँ आया आपके पास बैठा, विजयवाड़ा आपके ये भी जो इलाका है बैठे हुआ हूँ मैं। अब आप यहाँ पर कोई आदमी जो है मेरे को स्टेज पे बुलाने से पहले, मेरे को माइक देने से पहले मेरा तारुफ कराते हुए बेचारा ये बोला कि अब आपके सामने ऐसे मौलाना को तकरीर के लिए पेश किया जा रहा है जो बेचारा कर्जों में डूबा हुआ है। अब आप तकरीर सुनते, चंदा जमा करते, पूरे मिलके आया बेचारा कुछ तो भी दे के भेजो इसको बोल के। बात समझ रहे हैं आप? नहीं आई बात समझ में? आई। तारुफ ऐसा नहीं कराया जाता कि सामने वाले के दिल में रहम पैदा हो जाए, तारुफ ऐसा कराया जाता है कि सुनने वाले के दिल में अजमत पैदा हो जाए। ये जो तारुफ करा रहे, हुजूर पेट पे पत्थर बांधे, हुजूर बकरियां चरा रहे थे, हुजूर पहवन के कपड़े पहने थे, हुजूर जो है मुहासरे में थे, 3 साल तक कैद में थे, ये जो तारुफ हो रहा है, खुदा की कसम ये सीरत का एक पहलू जरूर है, कभी कभार एक आध बार जरूर बोला जाएगा, लेकिन हमेशा इसके पीछे हाथ धो के नहीं पड़ा जाएगा। हर एक को यही बोलते जा रहे हैं, पकड़ते यही बोलते जा रहे हैं। आपने सुनने के बाद उन्हें इंजीनियर बोल रहा, अरे काश मैं नबी के दौर में होता तो मैं कुछ जरूर हेल्प कर देता था, बोल रहा उन्हें नबी की मदद करने को चले आ रहा। अरे नबी से मदद ले बोले तो इन्हें नबी की मदद करने को जा रहा है। इन्हें क्यों जा रहा साहब? क्योंकि उसके सामने नबी का तारुफ ही वैसा किया जा रहा, नबी का तारुफ ऐसा करा रहे, कमजोर, मजबूर, बिल्कुल निहत्ते थे। अल्लाहु अकबर। वो अभी ऐसा जंगे बदर की बात है तो साहबा के पास कोई असला नहीं था। डार्लिंग, इतना टेंशन कहीं को ले रहे हैं आप? असला नहीं था, जंग जीते नहीं जीते? असला नहीं था, असला नहीं था, असला नहीं था, असला नहीं था, यही पुकारना। लबे मुस्तफ़ा हल गए तो फरिश्ते तलवार लेके आए, ये नहीं बोलता। तो इन लोग क्या करते, हुजूर की सीरत से ऐसे पहलू निकालते जो पहलू सुनने के बाद, पहलू तो सच्चा रहता मगर उसको सुनने के बाद अजमत पैदा नहीं होती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद रक्षाबंदी साहब किबला जिंदाबाद, हुजूर शान दक्कन जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। बात समझ में आ रही है आपको? भाई अब मैं आया यहाँ पे, मैं आया बाद
मौलाना कने कपड़े नहीं है भाई, मौलाना कने गाड़ी उड़ी भी नहीं है, कहते बेचारे साइकिल पे फिरते कहते हैदराबाद में। बोले तो आपके दिल में क्या होता? अरे सब मिलके चंदा करके एक लूना दिला देंगे क्या मौलाना को? बात समझ रहे हैं आप? तारुफ ऐसा नहीं कराया जाता मेरे भाई के सामने वाले के दिल में रहम पैदा हो। तारुफ ऐसा कराया जाता है कि सामने वाले के दिल में मोहब्बत पैदा हो।